हेलो गाइस, ये आपका कंप्यूटर का सेकेंड चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें कुछ खास नहीं है, बस आपको अभी तक आप लोग विंडोज़ 7 पे सब कुछ देखे हुए थे। इसमें कह रहा है मोर ऑन विंडोज़ 10 मीन्स आपको इसमें जो भी होगा, जो भी बताया जाएगा वो सारा विंडोज़ 10 के हिसाब से बताया जाएगा। ठीक है ना, अभी तक आपने जो भी पढ़ा वो विंडोज़ 7 के हिसाब से देखा था ना। ठीक है, तो विंडोज़ 10 में बहुत सारी चेंजेस आ गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि विंडोज़ 7 आप पढ़ चुके हैं और विंडोज़ 10 अभी देखते हैं, तो दोनों में कंपेयर कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलिए, इसमें क्या पढ़ना है, मोर फीचर्स ऑफ विंडोज 10 मीन्स विंडोज 10 के जो फीचर्स हैं उसके बारे में, और कंट्रोल पैनल जो है उसमें क्या क्या है। ठीक है, तो देखते हैं। विंडोज 10 इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आप लोगों को पता है कि लेटेस्ट वर्जन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का वो कौन सा है, विंडोज 10। ठीक है ना, और सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा था इससे पहले, विंडोज 7। अभी विंडोज 7 ही सबसे ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन लेटेस्ट वर्जन जो है वो कौन सा है, 10 है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, द ओल्डर वर्जन्स ऑफ विंडोज मेनली रन ऑन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप। अब कह रहा है द ओल्डर वर्जन क्या हुआ, इससे पहले वाले विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 2000, 2003, विस्टा। ठीक है, बहुत सारे थे, तो जो भी हैं वो क्या है आपके इससे पहले वाले, वो कहाँ पर यूज हुए, मेनली डेस्कटॉप पर और लैपटॉप पर यूज हुए हैं। ठीक है, अब ये जो है अभी मोबाइल फोन का जमाना आ गया ना, तो मोबाइल फोन का जमाना आया तो उसमें बड़े से मोबाइल फोन जस्ट लाइक टैब जो जिसको कहते हैं, है कि नहीं, जिसकी स्क्रीन थोड़ी बड़ी होगी मोबाइल फोन के कंपैरिजन में, 7 इंच 8 इंच। अब तो खैर मोबाइल फोन का भी 7 इंच का आने लगा है, तो वो कोई इशू नहीं है, लेकिन टैब जिसको कहते हैं, ठीक है ना, कि 8 इंच 9 इंच का टैब होता है। ठीक है ना, जिसका लेंथ जो होता है वो 8 मीन्स उसका स्क्रीन जो होता है वो 8 इंच 9 इंच का स्क्रीन होता है, वो सारे टैब हैं। अब वहां पर क्या होता है कि जनरली यूज होता है एंड्रॉइड का। ठीक है ना, तो वहां पर भी विंडोज 10 जो बनाया गया है वो हमारा कंपेटिबल होगा डेस्कटॉप पे भी, लैपटॉप पे भी, ये तो कॉमन चीज है। साथ के साथ विंडोज 10 जो है ये आपका टैब पर भी चलेगा। ठीक है ना, टैबलेट को ही शॉर्ट में टैब कहते हैं। ठीक है ना, टैबलेट वही होता है बड़ा सा स्क्रीन वाला मोबाइल फोन। ठीक है ना, उसमें बहुत सारे मोबाइल फोन वाले फीचर्स नहीं भी होते हैं। ठीक है, तो उतना सीरियसली नहीं लेना है कि वो मोबाइल फोन नहीं है मोबाइल फोन की तरह ही। ठीक है, सिर्फ उसका स्क्रीन बड़ा होता है और कुछ फीचर्स अलग होते हैं। ठीक है, इसको बनाया गया, इसको डिजाइन जो किया गया विंडोज 10 को ऐसा किया गया ताकि ये टैब पे भी चल सके बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, डेस्कटॉप पे भी चलेगा, लैपटॉप पे भी चलेगा और साथ के साथ टैब्स पे भी चलेगा। ठीक है, चलिए तो डिफरेंस क्या हुआ विंडोज 10 और प्रीवियस वर्जन्स में, कि प्रीवियस वर्जन्स जो थे वो टैब पे नहीं चल सकते थे। ठीक है ना, लेकिन ये जो है ये टैब पे चल सकता है। कह रहा है इन द अर्लियर क्लासेस, पिछली क्लास में वी हैव लर्नड अबाउट विंडोज इंटरफेस ना, विंडोज इंटरफेस पढ़े थे ना पिछली क्लास में, हम लोग पढ़ चुके हैं। विंडोज 7 पे हम लोग पढ़े थे इंटरफेस का मतलब क्या हुआ कि विंडोज के ऊपर हम लोग जो भी चीजें ऑप्शंस हैं उसको हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है ना, कैसा दिखता है हमको, सेटिंग्स कहाँ होती है, ठीक है ना, उसको कैसे चेंज करते हैं, ये सारा कुछ आप देख चुके हैं। ठीक है ना, गैजेट्स वगैरह का यूज करना, हर चीज। ठीक है, तो वो वही इंटरफेस में आता है। इट्स पर्सनलाइजेशन सेटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स इन अ फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है, तो विंडोज इंटरफेस देखे, उसका पर्सनलाइजेशन सेटिंग देखे जिसमें आप लोग डेस्कटॉप वगैरह डिस्प्ले वगैरह को चेंज किए थे, रिजोल्यूशन वगैरह। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स, फाइल्स और फोल्डर को ऑर्गेनाइज करना ना, फाइल के अंदर, इस फोल्डर के अंदर बहुत सारे फाइल्स को रखना, कट पेस्ट वगैरह जो भी आप देखें, इस फोल्डर को वहां पे पहुंचाना, ये सब चीजें। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी सम मोर यूनिक फीचर्स। तो जो पढ़ चुके हैं वो तो है ही, साथ में कुछ एक्स्ट्रा यूनिक फीचर्स पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि विंडोज 10 के हिसाब से पढ़ेंगे। चलिए, अब कह रहे हैं विंडोज 10 लुक्स एंड फील्स डिफरेंट फ्रॉम ओल्डर वर्जन्स ऑफ विंडोज। अब देखिए यहाँ पर क्या था, पुराने वर्जन में यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर ये इतना ही चौड़ा रहता था, ऑल प्रोग्राम्स आता था, सारे प्रोग्राम की लिस्ट ऐसी होती थी। लेकिन ये जो साइड में जो आ गया प्रीव्यू, ये बिल्कुल भी नहीं होता था। ठीक है, तो देखते हैं क्या सब कह रहा है। इट इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ यूनिक फीचर्स एंड इम्प्रूवमेंट्स। अब इसमें क्या हुआ, कुछ अलग बहुत सारे यूनिक फीचर्स आए और इम्प्रूवमेंट भी आए। इम्प्रूवमेंट करने का मतलब कि पहले में जो खामी थी, ठीक है ना, उसको दूर किया गया है।
ठीक है, चलिए तो देखते हैं। कह रहा है स्टार्ट मेन्यू, सबसे पहले आते हैं स्टार्ट मेन्यू पे। यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू का पोजीशन वही है, सिर्फ लोगो बदल गया है, ठीक है ना, क्योंकि विंडोज 7 के लोगो में ये जो ये स्ट्रेट दिख रहा है ना, ये ऐसे हुआ करता था कर्व, ठीक है, लेकिन विंडोज 10 में क्या हो गया, ये स्ट्रेट हो गया है। 8 में भी स्ट्रेट था, 10 में भी स्ट्रेट है। चलिए, तो वहां पर स्टार्ट जब खोलते थे तो वो हमारा स्टार्ट सिर्फ इतना ही चौड़ा होता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ पर ऑल प्रोग्राम्स हुआ करता था और तब सारा मिलता था। तो यहाँ पर क्या, ये एक आपका एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है, तो स्टार्ट मेन्यू थोड़ा सा एक्सपैंड हो गया है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन विंडोज 10 इज द स्टार्ट मेन्यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है, विंडोज 10 का। वी क्लिक ऑन स्टार्ट, ये जो लोगो है विंडोज का, ये वाला लोगो, ये यहाँ पर कोने में पड़ा होता है, वही स्टार्ट होता है, ठीक है। बटन टू ओपन स्टार्ट मेन्यू, उस पर क्लिक करते हैं तो स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। वी विल यूज द स्टार्ट मेन्यू टू ओपन एप्स, एक्सेस कॉमनली यूज्ड फोल्डर्स एंड लॉट मोर। अब देखिए, जिस एप्स को हम ज्यादातर यूज करते हैं उसको हम यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है ना, ताकि उसको ढूंढने में हमें टाइम न लगे। पहले क्या था, यहाँ पर हमको अगर MS ऑफिस देखना है तो हमको जाना पड़ता था एसेसरीज के अंदर, सॉरी जैसे पेंट ओपन करना है, ठीक है, तो एसेसरीज के अंदर जाना पड़ता था। MS ऑफिस करना है तो हमें ऑल प्रोग्राम्स में जाना पड़ता था, फिर ऑफिस के अंदर जाते थे तो फिर उसमें जो भी उसके एप्लीकेशन को यूज करना है, वर्ड, पावर पॉइंट जो भी करना होता था वो हम करते थे। यहाँ पर क्या, उसको हम सामने रख लिए, अब क्या हुआ, डायरेक्टली हम इसको एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से। अब इसमें क्या था, कुछ फोल्डर्स अगर आप रखना चाहें उसको भी आप यहाँ रख सकते हैं, कोई फाइल रखना चाहें वो भी आप रख सकते हैं, ठीक है, तो इजीली एक्सेसिबल यहाँ पर होता है, ठीक है। चलिए, तो ये जो है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे ऊपर ये है आपका हमबर्गर बटन, ठीक है, आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आपको नहीं दिखेगा, चलिए खैर कोई बात नहीं है। ये हमबर्गर बटन जो होता है, ठीक है, ये क्या करता है, यहाँ देखिए, जब इस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको सेटिंग प्रोफाइल का ऑप्शन मिलता है। जब हमबर्गर बटन पे क्लिक करते हैं तो ये क्या होता है, ये एक्सपेंड हो जाता है, मीन्स पूरा डिटेल में आपको दिखता है, ठीक है। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। चलिए, यहाँ देखिए, ये जो बटन है आपका, ये हमबर्गर बटन, देखिए आपका ये आपने स्टार्ट पे क्लिक किया, ठीक है ना, तो ये आ गया। अब यहाँ पर क्या है कि ये हमबर्गर बटन है, ये वाला, ठीक है, इस पे जैसे लाए ये क्या होगा, ये पूरा एक्सपेंड हो गया, ये डिटेल में आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हटा लिए तो ये बिल्कुल शॉर्ट हो गया, यहाँ पर ये ऑप्शन जो है, ठीक है, तो यही चीज बताना था। तो इसमें क्या है कि आपका, ये देख सकते हैं आप, ठीक है, कि हमबर्गर बटन यही है। उसके बाद आपका है प्रोफाइल मेन्यू, ठीक है, फिर है सेटिंग और पावर। ये देखिए, ये आपका प्रोफाइल मेन्यू है, ठीक है, ये सेटिंग यहाँ पर, ठीक है, ये पावर बटन है। पावर बटन पे जब जाते हैं तो यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं कि शट डाउन करना है, कि रीस्टार्ट करना है, कि स्लीप मोड में ले जाना है, क्या करना है, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन आपको दिखता है, आपको जो करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था। अगला है आपका नेविगेशन पैन, ठीक है ना, नेविगेशन पैन। चलिए, ये जो है ये नेविगेशन पेन है, मतलब यहाँ से आप किसी भी ऐप को आप एक्सेस कर सकते हो, नेविगेट कर सकते हो, यहाँ पे आप सर्च करके भी वहाँ से उस आइटम को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं, ये स्टार्ट मेन्यू है पूरा आपका। चलिए, तो कह रहा है द स्टार्ट मेन्यू फीचर्स अ नेविगेशन पेन ऑन द लेफ्ट ऑफ द हमबर्गर बटन, ठीक है ना। ये सबसे ऊपर नेविगेशन पेन में क्या होता है, सबसे टॉप में होता है हमबर्गर बटन, जो कि काम आपका उसका बता दिया है। एंड द यूजर प्रोफाइल मेन्यू बटन अबव द पावर्स एंड सेटिंग बटन, इसके ऊपर क्या होता है, पावर, सेटिंग और प्रोफाइल, और भी कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। व्हेन वी क्लिक, जब हम लोग क्लिक करते हैं, कहाँ क्लिक करते हैं, a hamburger button, the left rail navigation pane expands revealing the labels for each item listed, ठीक है। आपने देखा कि जब हम उस पर ले जाते हैं तो क्या होता है, ये उसका पूरा डिटेल जो है, ठीक है ना, वो हमें मिल जाता है, ठीक है, उसका पूरा डिटेल हमें मिल जाता है। चलिए, और सारा जो फंक्शनिंग है वो हमको पता चल जाता है। अब क्या है, नाउ वी ओपन स्टार्ट फुल स्क्रीन व्यू बाय फॉलोइंग द स्टेप्स लर्न्ड अर्लियर। अब इसको क्या करते हैं हम कि फुल व्यू पे इसको ले जाते हैं। चलिए, तो वो ले जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, ये कह रहा है कि इन स्टार्ट फुल स्क्रीन व्यू
अंडर द हमबर्गर बटन, यहाँ पर ये देखिए ये हमबर्गर बटन जो है, ठीक है ना, उसके बारे में ये कह रहा है, ठीक है। ठीक है, ये स्टार्ट जो है, ये इसके नीचे आपको दो ऑप्शंस दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन जो है वो है पिन्ड टाइल्स का, ठीक है ना, और दूसरा ऑप्शन है ऑल एप्स का, ठीक है। तो ये जो भी एप्लीकेशंस आपके हैं, ठीक है ना, वो आपको यहाँ पर उसको एक्सेस करने के लिए दिया गया है, ठीक है। इसमें जब हम ऑल एप्स पे क्लिक करते हैं तब क्या होता है कि सारे एप्लीकेशंस यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए 3 बने हुए कॉलम्स, ठीक है ना। तब यहाँ पर क्या है कि ये 3 पेन है कि नहीं, ये फर्स्ट पेन, ये लेफ्ट पेन, ये मिडिल पेन और ये राइट पेन हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो मिडिल पेन है ये क्या बताता है हमें, ये तो सारे लिस्ट हैं, टोटल एप्लीकेशंस की लिस्ट है यहाँ पर लेफ्ट पेन में, ठीक है। अब यहाँ पर ये मिडिल पेन और राइट पेन जो है, ये राइट पेन बताता है कि अभी कितने एप्लीकेशंस जो है वो ऑन है, एक्टिव हैं, ठीक है ना। मीन्स अभी जितने एप्लीकेशंस ओपन होंगे उसके बारे में यहाँ पर वो सारे एप्लीकेशंस की लिस्ट होगी। उसके बाद जो एप्लीकेशंस रिसेंटली यूज हुए हैं या फिर इंस्टॉल किए गए हैं, उन एप्लीकेशंस की लिस्ट जो है ये मिडिल पेन में अवेलेबल होगी, ठीक है ना। तो जब ऑल प्रोग्राम्स में हम आते हैं तो क्या होता है, हमें ये लेफ्ट वाला जो है वो तो सारा डिटेल है, सारा एप्लीकेशंस की लिस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर मिडिल और राइट जो है, इसमें है कि मिडिल वाला जो है वो जितने भी रिसेंटली एडेड एप्लीकेशन या रिसेंटली यूज्ड एप्लीकेशंस होते हैं उनको बताता है, उनका लिस्ट बताता है। और ये जो है राइट वाला, ये जितने भी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है ना, जो अभी एक्टिव है, मीन्स ऑन है, जैसे गूगल क्रोम मैंने ऑन कर रखा है मान लो, ठीक है, या फाइल एक्सप्लोरर ऑन है, तो सारे जो है वो लिस्ट यहाँ पर आपको दिखेगी, ठीक है। चलिए अगला है आपका लाइव टाइल्स। ये देखिए ये आपको जो दिख रहा है ये आपके हैं लाइव टाइल्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि इसको अगर आप अरेंज करना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना, बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, सपोज मुझे इसको यहाँ रखना है तो हम क्या करेंगे, इस पे जाएंगे, क्लिक किए, ठीक है ना, यहाँ पर, और इसको सिर्फ हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ठीक है, और वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से क्या हुआ कि इसको हम यहाँ से ड्रैग किए, यहाँ रख दिए, ये यहाँ आ गया, ठीक है, वापस इसको यहाँ रख दिए, ठीक है। अब हम चाहते हैं इसको और थोड़ा इधर कर दिए, इसको हम चाहते हैं कि नीचे ले आए, ठीक है, नीचे ले आए, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, बस वहाँ पर जाके क्लिक करना है, उसको लेफ्ट बटन को प्रेस किए रहना है, ड्रैग करना है, और जहाँ पर रखना हो उसको आप वहाँ पर ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका ड्रैग एंड ड्रॉप से आप जो है इसको अरेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। इसके लिए कुछ हमें स्पेशल नहीं करना है, ठीक है। चलिए ये हो गया रीअरेंजिंग द टाइल्स, ठीक है, मीन्स टाइल्स को हमें रीअरेंज अगर करना है तब हम क्या करेंगे। अगला है कि टाइल्स को हम रीसाइज, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबका साइज, इसका साइज कुछ अलग है, इसका साइज कुछ अलग है, इसका साइज कुछ अलग है, तो इसको अगर हम रीसाइज करना चाहें तो हम कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, तो क्या करना है, यहाँ पर आके राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक, ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ गया रीसाइज का, ठीक है। हम रीसाइज कर सकते हैं, स्मॉल, मीडियम, वाइड, ये वाइड है, इसको हम मीडियम कर सकते हैं, ये देखिए मीडियम हो गया, ठीक है। वापस से रीसाइज करना है, ठीक है, इसको लार्ज कर दीजिए, लार्ज कर दिए, ठीक है, इतना बड़ा हो गया है कि नहीं, वापस से मीडियम कर देना है, ये तो ओपन हो गया, इसको वापस से हमें मीडियम करना है तो रीसाइज पे आ गए और इसको हम कर दिए मीडियम, ठीक है। तो इससे हम साइज को चेंज कर सकते हैं। अगर इसको हमें हटाना है तो हम यहाँ से अगर जैसे राइट क्लिक किए तो यहाँ से अनपिन फ्रॉम स्टार्ट है, मीन्स स्टार्ट से इसको हटाना है तो हम इसको यहाँ से कर सकते हैं। अगर अनइंस्टॉल करना है तो हम यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये एक फीचर है जो कि पहले जो था वो विंडोज 7 में ऐसा नहीं था, हमें कंट्रोल पैनल में जाने के बाद ही हम अनइंस्टॉल कर सकते थे, ठीक है। तो ये आपका है, ठीक है। तो रिसाइजिंग टाइल क्या कह रहा है कि इफ यू वांट टू मेक a tile smaller or bigger, we can resize them. To resize the tile, we right click on the tile and click the resize option, ठीक है। राइट क्लिक किए और हमें रिसाइज का जो ऑप्शन है यहाँ पर दिख रहा है ना, वही ऑप्शन आपको दिख रहे थे, ठीक है। तो वही चीजें भी है। चलिए अगला है पिनिंग एंड अनपिनिंग पिनिंग फाइल, जो अभी मैंने आपको दिखाया, ठीक है। पिनिंग एंड अनपिनिंग टाइल्स, ये देखिए आप अभी जस्ट देखे थे,
कि यहाँ पर अगर मुझे इसको हटाना है, सपोज मान लीजिए इसको मुझे हटाना है, तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक किए, अनपिन फ्रॉम स्टार्ट, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हट गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये गायब हो गया। अब सपोज मुझे इस एप्लीकेशन को, ठीक है ना, सपोज मुझे ये स्टार्ट जूम को मुझे स्टार्ट में लाना है, ठीक है। इस पर हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, वापस राइट क्लिक करेंगे, ध्यान रखना ये तो ये भी जो है उसमें है ही, ठीक है। अब किसी भी एप्लीकेशन को अगर हम रखना चाहते हैं, ठीक है, स्टार्ट के अंदर उसको हम रख सकते हैं, कुछ नहीं करना, उसके ऊपर राइट क्लिक करना है और पिन टू स्टार्ट कर देना है, ठीक है। क्या करना है, पिन टू स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो चलिए कह रहा है इफ यू वांट टू ऐड अ टाइल और टाइल टू द स्टार्ट मेन्यू वी कैन पिन इट। टाइल ऐड करने के लिए पिन करेंगे और हटाने के लिए अनपिन करेंगे। वी कैन ऑल्सो अनपिन टाइल्स वी वांट यूज वेरी ऑफन, ठीक है। अब देखिए पिन करने के लिए क्या यूज करेंगे हम स्टेप्स, सबसे पहले फाइंड एंड राइट क्लिक द डिजायर्ड ऐप। अब उस एप्लीकेशन पे क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे तो हमें ऑप्शन मिलेगा पिन टू स्टार्ट, हमें मिलेगा ऑप्शन पिन टू स्टार्ट, ठीक है, ये ऑप्शन मिलेगा। इस पे हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, हमारा ऐड हो जाएगा, वो इसके अंदर आ जाएगा एप्लीकेशन, ठीक है ना। चलिए अगला है अनइंस्टॉल मींस अनपिन करना है, तो हम क्या करेंगे, उस एप्लीकेशन पे जाएंगे, अभी आपको दिखाया मैंने कि राइट क्लिक करेंगे और वो अनपिन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका है टर्न ऑफ लाइव टाइल्स। अगर आप चाहते हैं कि ये वाला टाइल जो है, ठीक है ना, ये सब जो दिख रहा है ये आपका बिल्कुल बंद हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए कि हमें किसी भी टाइल को हटाना है, ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, ठीक है, उसका लाइव टाइल हमको बंद करना है, मान लीजिए इसका हमको बंद करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें मोर का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। चलिए इस पे मैं बताता हूँ, ये यहाँ पर राइट क्लिक किए, यहाँ पर हमको मोर का ऑप्शन दिखा और मोर के ऑप्शन पे आती है क्या है, टर्न लाइव टाइल ऑफ। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लाइव टाइल को हम ऑफ कर सकते हैं, इस पे हम क्लिक कर देंगे तो हमारा लाइव टाइल जो है वो बिल्कुल ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ये चेंज नहीं होगा, जैसा था बिल्कुल वैसा ही रह जाएगा, ठीक है। चलिए तो लाइव टाइल जो है वो टर्न ऑफ हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है। अगला है आपका माइक्रोसॉफ्ट एज। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज जो है ये एक ब्राउजर है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो ब्राउजर है, जैसे गूगल क्रोम है ना, ठीक है, वैसे ही इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से पहले ये था, ठीक है। अब उसने क्या हुआ, इसका नाम जो है वो रिप्लेस हो गया और बन गया माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है। पहले क्या नाम था इसका, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। उस पर हम देखते हैं, कह रहा है दिस न्यू ब्राउजर इज डिजाइन्ड टू गिव विंडोज यूजर अ बेटर एक्सपीरियंस ऑन द वेब, ठीक है। ये क्या है कि जो यूजर है उनको अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो था वो उतना ज़्यादा यूजर फ्रेंडली नहीं था, बहुत स्लो था, बहुत दिक्कतें थी उसमें, तो बहुत लोग उसको यूज नहीं करते थे, ज़्यादातर लोग गूगल क्रोम वगैरह को यूज करते थे, ठीक है ना। मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम ऐसे ब्राउजर्स को यूज करते थे। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए इसने किया है कि ये एज जो है वो लॉन्च किया, ठीक है, उसको इम्प्रूव किया, इंटरनेट एक्सप्लोरर को हटा के उसी को इम्प्रूव करके एज बना दिया, ठीक है। इट्स फास्टर, मोर सिक्योर एंड इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ न्यू फीचर्स। ऑब्वियसली पहले स्लो था, ठीक है, तो ये फास्ट हो गया, उससे सिक्योर हो गया, मीन सेफ हो गया और काफी सारे फीचर्स भी ये लेके आया। इट इनेबल्स अस टू कंडक्ट अ सेफ एंड क्विक सर्च ऑन इंटरनेट। मीन्स अगर हम इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हैं तो बिल्कुल सेफ हो, ठीक है ना, और सिक्योर हो और काफी जल्दी सर्च कर सके, ठीक है, ऐसा बनाया गया है इसको। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स रीडिंग मोड। अब ये एक रीडिंग मोड भी प्रोवाइड करता है। मान लीजिए कि आप मीन्स कुछ इंटरनेट पे सर्च करके आप पढ़ना चाहते हैं तो ये आपको बिल्कुल रीडिंग मोड में डाल देगा, ताकि आपको बाकी जो चीजें हैं एडवर्टाइजमेंट वगैरह वो कुछ भी ना दिखे, सिर्फ आपका कंटेंट जो आप पढ़ रहे हो बस वही दिखे, ठीक है। दैट ओपन्स अ वेब पेज, जो क्या करता है, वेब पेज को ओपन कर रहा है, डिस्प्लेइंग ओनली द टेक्स्ट एंड हाइडिंग ऑल अदर डिस्ट्रैक्शंस। मतलब क्या हुआ कि जैसे आप पावर पॉइंट का रीडिंग मोड में देखते थे ना, क्या होता था, बाकी चीजें गायब हो जाती थी, सिर्फ स्क्रीन पे वही रहता था जो हमें पढ़ना है, ठीक है। तो वही काम ये भी करता है। ये फीचर बहुत ही अच्छी फीचर है जो कि जनरली बाकी ब्राउजर्स में कम देखने को मिलती है, ठीक है। अब अगर सच एज ग्राफिक्स
इमेजेस etc। अब आप ब्राउजर पे जब जाते हैं तो आपको बहुत सारे एडवर्टीजमेंट वगैरह आता रहता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करता है, तो वो सब ये हटा देता है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट एज हैज रिप्लेस्ड इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसने क्या किया, इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिप्लेस कर दिया, मींस उसकी जगह पे आ गया है माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है। विंडोज 7 वगैरह में इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ करता था, लेकिन विंडोज 10 में क्या आ गया, माइक्रोसॉफ्ट एज आ गया है एज आवर डिफॉल्ट ब्राउजर। ये क्या है, डिफॉल्ट ब्राउजर है। डिफॉल्ट ब्राउजर करने का मतलब क्या हुआ कि कुछ भी अगर इस सिस्टम में हम ओपन करते हैं, ठीक है, अपने आप अगर कुछ भी ओपन होना है, ठीक है, किसी लिंक के थ्रू ऑटोमेटिक, तो वो इसी ब्राउजर से ओपन होगा, दूसरे से ओपन नहीं होगा, ठीक है, जब तक हम सेटिंग चेंज ना करें। चलिए, बट वी विल स्टिल एबल टू यूज इंटरनेट एक्सप्लोरर इफ वी प्रीफर। अब ऐसा नहीं है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर को हम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, इसने डेवलप किया माइक्रोसॉफ्ट एज को, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है उसको भी हम यूज कर सकते हैं अगर किसी की चॉइस है यूज करने की। शायद मुझे नहीं लगता है कि किसी की चॉइस होगी, हाँ ऐसे ही लोगों की चॉइस होगी जो उसी पे हमेशा से काम करते हुए आए हैं, ठीक है ना, तो उनको नए ब्राउजर पे थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, ठीक है ना, इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम होगी इसीलिए, नहीं तो मुझे नहीं लगता है कोई इंटरनेट एक्सप्लोरर को जो है वो ज़्यादा यूज करना चाहेगा। खैर, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। चलिए, अगला है कोर्टाना, ठीक है। कोर्टाना जो है ये बहुत ही जबरदस्त है, जैसे आपका गूगल असिस्टेंट है ना, गूगल असिस्टेंट जिसपे आप कुछ भी बोलते हो और वो सर्च कर लेता है, बिल्कुल वैसा ही है कोर्टाना, ठीक है। तो कोर्टाना जो है वो बिल्कुल गूगल असिस्टेंट की तरह जो है वो काम करता है। गूगल असिस्टेंट क्या होता है, जैसे आप मोबाइल फोन पे कुछ भी बोल के सर्च करते हो ना, बीच वाले बटन को प्रेस किए रहते हैं और फिर कुछ बोलते हैं और वो गूगल जो है वो सर्च करके आपको बताता है, तो बिल्कुल वैसा ही बनाया गया है ये। वो जो गूगल असिस्टेंट है वो गूगल कंपनी का है और ये कोर्टाना जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। तो ये ऐसा दिखता है, ये देखिए, ठीक है, मैं ओपन करता हूँ कोर्टाना, ये ऐसा ही, ठीक है, देख रहे हैं ना। आई एम स्टिल हैविंग ट्रबल डाउनलोडिंग द स्पीच लैंग्वेज पैकेज, आई नीड टू बी एबल टू टॉक टू यू, वुड यू मेक, जो भी है इसका। तो यहाँ पर मैं इंटरनेट से कनेक्ट नहीं किया हुआ हूँ, तो ये क्या सुन पाएगा, बिल्कुल नहीं सुन पाएगा, क्योंकि इंटरनेट से अगर कनेक्टेड ही नहीं तो ये सर्च कैसे करेगा, ठीक है। तो अगर हम इंटरनेट से कनेक्ट करके इस पर हम सर्च करते हैं तो ये हमें बताएगा, ठीक है, जो भी हम जानना चाहें वो। अब कह रहा है विंडोज ब्रिंग्स वॉइस कंट्रोल्ड डिजिटल असिस्टेंट कोर्टाना टू डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। डेस्कटॉप कंप्यूटर में ये पहली बार ऐसा हुआ है, ठीक है ना। चलिए, कि माइक्रोसॉफ्ट ने इसको कोर्टाना को दिया है विंडोज 10 में, इससे पहले किसी भी वर्जन में ये नहीं था, ठीक है। विंडोज 8 में था लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं था। चलिए, इट मेक्स इट ईजियर फॉर अस टू इंटरेक्ट विथ आवर डिवाइस विदाउट लिफ्टिंग अ फिंगर, मीन्स डिवाइस पड़ा हुआ है, हमें कुछ नहीं करना है, अगर मैं इसको इनेबल कर दिया, ठीक है ना, तो हम उसको चेंज इनेबल कर देंगे और जो भी सर्च करना चाहें हम कर सकते हैं। कोर्टाना कैन आंसर क्वेश्चंस लाइक व्हाट्स द वेदर लाइक टुडे, ठीक है, मतलब आज का मौसम कैसा है ये भी बताएगा, क्योंकि इंटरनेट से कनेक्टेड होगा और वेदर रिपोर्ट तो इंटरनेट पे आ जाती है कि नहीं। इट परफॉर्म्स सिंपल टास्क लाइक रिमाइंडिंग अस टू टेक आउट द ट्रैश, मतलब कुछ भी हमें याद कराने के लिए ये सिंपल टास्क जो है उसको परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। अब है कि एंड मच मोर, बहुत सारी चीजें, जैसे हम कोई अलार्म लगा लिए, ठीक है ना, वो सब कुछ ये जो है वो कंट्रोल कर सकता है। इट कैन प्ले म्यूजिक, ये गाना बजा सकता है। आप एडवर्टीजमेंट देखते होंगे ना एलेक्सा का, ठीक है, एलेक्सा प्ले म्यूजिक जो अमेजन का है, उस टाइप से जो टेलीविजन पे आप लोग देखे होंगे उसी टाइप का ये भी है, ठीक है। तो प्ले म्यूजिक, गेम्स, सेट अलार्म्स, ये अलार्म्स पे इसको भी सेट कर सकता है, एंड रिमाइंडर्स, इट टेक नोट्स, सेंड ईमेल्स, जितनी चीजें जनरली हम लोग करते हैं, ठीक है ना, वो सब कुछ इसके ऊपर हो सकता है सिर्फ आवाज से, ठीक है। तो रिस्पॉन्ड, अब ब्राउजर पे भी कोई चीज अगर आप सर्च करना चाहें तो वो भी आप इसकी मदद से कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव है। अब इसमें क्या है, आपको इसको स्टार्ट करना होगा, तो कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आप जाएंगे स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन, ठीक है। अब इस सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, सेटिंग का ऑप्शन पे क्लिक किए तो सेटिंग आपका यहाँ पर ओपन हो गया, ठीक है। चलिए, तो सेटिंग जब ओपन हो गया तो यहाँ पर आपको आना होगा प्राइवेसी के ऑप्शन, ये देखिए प्राइवेसी है ना, इस ऑप्शन पे जाना होगा, ठीक है।
प्राइवेसी पे आ गए। अब यहाँ पर जो है ये देखिए स्पीच का ऑप्शन है, ठीक है ना, यहाँ पर आपको स्पीच का ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑन किया हुआ है, ठीक है। तो Cortana जो है वो हमारा ऑन है, लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी, इसके कारण वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो आपको सिर्फ ये समझना है कि इसको हम इनेबल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप्स जो है वो क्या है, सबसे पहले आप सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सेटिंग ओपन हो गया, ठीक। सेटिंग ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर प्राइवेसी के ऑप्शन पे जाना है, प्राइवेसी पे, उसके बाद यहाँ पर स्पीच दिख रहा होगा, स्पीच पे गए और यहाँ पर इसको ऑन कर देंगे, ये ऑफ है, इसको ऑन कर दिए, हो गया काम। अब क्रॉस कर दीजिए, आपका Cortana जो है वो इनेबल हो चुका है, ठीक है। तो यही स्टेप यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या है, हाइड Cortana, ठीक है। अब क्या है कि Cortana जो है वो आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा होता है, तो उसको अगर हटाना हो, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 1 मिनट में दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ये आइकन ये Cortana का है, ठीक है ना, टॉक टू Cortana है, ठीक है। ये देखिए है ना, टॉक टू Cortana लिख रहा है ना, ठीक। अब टॉक टू Cortana जो ये लिख रहा है, तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो Cortana एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम वो नहीं करेंगे, ठीक है। ये देखिए ना माइक का ऑप्शन आ रहा है। चलिए यहाँ पर अगर हमको इसको डिसेबल करना है या हाइड करना है, चलिए हाइड करना है, डिसेबल हम वहाँ से वॉइस में जाके सेटिंग में कर देंगे। हाइड करना, तो यहाँ पर देखिए शो Cortana बटन है, इसको अनचेक कर दिए, ये हाइड हो गया, हट गया, ठीक है, ठीक। तो इस तरह से हम इसको हाइड कर सकते हैं। और फिर वापस हमें लाना है तो हम यहाँ पर फिर से राइट क्लिक करेंगे और शो Cortana कर देंगे। टास्क बार में कहीं भी आप राइट क्लिक करके शो Cortana करके आप ला सकते थे उसको, ठीक है। तो Cortana हमारा आ गया, ठीक। तो यही कह रहा है द एक्शन सेंटर लेट्स, अब एक्शन सेंटर क्या है, कह रहा है एक्शन सेंटर लेट्स अस एक्सेस क्विक एक्शंस, ठीक है, हम such as adjusting screen brightness, switching the table mode etc. To open it we click on the notification icon, ठीक है, present on the task bar, ठीक है। तो ये क्विक एक्शन सेंटर जो है वहां पर क्विक एक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। अब ये नोटिफिकेशन आइकन आपको ये दिख रहा होगा, ये कॉर्नर में, ये देखिए यहाँ से, ये देखिए ये आपको दिख रहा है। इस पे जब हम क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आपको ये नोटिफिकेशन से रिलेटेड बहुत सारे ये नोटिफिकेशंस जो आए हैं, ठीक है ना, Cortana, तो उसके लिए आ रहा है, ये माइक्रोसॉफ्ट एज का है। और यहाँ पर देखिए ये आपको टैबलेट मोड में ना, नेटवर्क, ऑल सेटिंग, फ्लाइट मोड, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन में क्या है, यहाँ पर आपको जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर से रिलेटेड आपको मिलेगी, जैसे कोई अपडेट आया या कुछ भी है, जैसे ये मेल आया, ठीक है, तो उसको आपको यहाँ पर नोटिफाई करेगा। जैसे फ़ोन के नोटिफिकेशन आते हैं ना ऊपर में, तो हमको स्क्रॉल करना पड़ता है, ठीक है ना, और हमें नोटिफिकेशन मिल जाता है, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। अगर आपने पढ़ लिया, पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, या फिर इसको हटाना है तो आप क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 आपके सारे नोटिफिकेशंस आते रहेंगे और यहाँ पर जो ये सेटिंग्स जो है उसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे, ये है आपका कॉन्टिनम। अगला है आपका ये कॉन्टिनम। कॉन्टिनम क्या कह रहा है, कह रहा है द न्यू फीचर कॉन्टिनम इन विंडोज 10 हेल्प्स द ऑपरेटिंग सिस्टम टू वर्क बेटर विथ डिवाइसेस। अब जिस टाइप का डिवाइस है उसके हिसाब से ये काम करेगा, ठीक है ना। अगर लैपटॉप पे यूज कर रहे हैं तो लैपटॉप की तरह काम करेगा, उस मोड में आ जाएगा। अगर टैबलेट की तरह यूज करना है हम लैपटॉप पे ही, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ से आपने नोटिफिकेशन एरिया में देखा होगा, ये टैबलेट मोड, ये दिख रहा है ना, टैबलेट मोड, ठीक है ना। तो टैबलेट मोड को अगर हम ऑन कर देंगे तो टैबलेट क्या होता है, आपको पता है कि टैबलेट जो होता है वो एक डिवाइस है कि नहीं, जो मोबाइल फोन की तरह ही दिखता है, उसका स्क्रीन बड़ा होता है और उसमें टच स्क्रीन, मोबाइल फोन पे जैसे टच स्क्रीन होता है वैसे ही होता है। तो बहुत सारे लैपटॉप जो होते हैं वो टच स्क्रीन आते हैं, ठीक है ना। तो अगर उस पे कीबोर्ड हम अलग से यूज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम डेस्कटॉप मोड में हैं। अगर हमें उस टच स्क्रीन पे आना है, ठीक है ना, टच मोड में ले जाके स्क्रीन के कीबोर्ड को हमें यूज करना है, तो हम टैबलेट मोड में चले जाएंगे। तो यही लैपटॉप जो है वो टैबलेट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि वी विल बी इन डेस्कटॉप मोड बाय डिफॉल्ट, हम लोग बाय डिफॉल्ट डेस्कटॉप मोड में ही रहेंगे, ठीक है ना। अगर हम टच स्क्रीन यूज करना चाहते हैं, कंप्यूटर हैज आल्सो टच स्क्रीन, अगर कंप्यूटर में टच स्क्रीन हो तब वी कैन गो इनटू टैबलेट मोड एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे हम टैबलेट मोड में जा सकते हैं। नोटिफिकेशन जो आइकन है उस पर क्लिक किए, टैबलेट मोड पे आ गए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है।
टैबलेट यूजर्स कैन ऑल्सो स्विच बैक टू डेस्कटॉप मोड इफ दे प्रिफर। अब टैबलेट किसी के पास है, उसने क्या किया कि अलग से कीबोर्ड को कनेक्ट कर लिया, तो अब वो डेस्कटॉप मोड पे आ सकता है, ठीक है ना। तो उसकी सेटिंग्स को चेंज करके वो बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में जो है हम लोग विंडोज हेलो और आगे जो भी ऑप्शंस होंगे उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। स्टेप्स जो है वो मैं कोशिश किया हूँ कि जो विंडोज़ है, हमारा विंडोज़ 10 पे ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो उसके हिसाब से आपको बता दिया जाए ताकि ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। ओके बाय।